आज भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिलकर के कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कारनामों का कच्चा चिट्ठा इस रूप में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है और जिसमें जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो आरोप हैं और उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जन विरोधी फैसले उनने लिए हैं, उन सब की तथ्य के साथ जानकारी भी उपलब्ध कराई है और पर्टिकुलरली जो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के दस्तावेज जो हमने दिए हैं उनको डॉक्यूमेंट के साथ भी हमने जो है वो सप्लीमेंट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल की कार्यकाल की सरकार कांग्रेस पार्टी की जो चली, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को हिमाचल प्रदेश में संरक्षण दिया गया, आज तक के इतिहास में मुझे लगता है कि किसी सरकार में 2 साल के कार्यकाल में ऐसी स्थिति नहीं बनी। और अगर संरक्षण की, अगर भ्रष्टाचार की अगर बात कहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो संरक्षण मुख्यमंत्री के कार्यालय से ही मिल रहा है। आपने देखा कि एक पत्र वायरल हुआ था एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के सिलसिले में और जिसमें 25 करोड़ रुपए के घोटाले की बात जो है वो जाहिर की गई थी। और उन सारी बातों को जब लोगों के अलावा बाकी जो ऑफिशियल स्तर पर जो जानकारियां प्राप्त करने की जो कोशिशें हुई और उसमें ये मालूम पड़ता है कि वो आरोप तथ्यहीन नहीं है, वो तथ्य पर हैं और उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। एचपीपीसीएल के माध्यम से जिस प्रकार से उस प्रोजेक्ट के खर्चे को लेकर के वहां उस कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, जहां उसको जुर्माना लगना चाहिए थे 162 करोड़ रुपए, और जुर्माना तो दूर की बात हो, उल्टा जो है वो 1765 दिनों की जो उसमें जो है वो काम करने के लिए उसकी अवधि बढ़ा दी गई। और हमारा यह आरोप है कि 150 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 280 करोड़ रुपए में जो काम दिया गया वो एक बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में है। बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि उसमें डिटेल्स में आपको लेक्चर में जो मिल जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा आप सारी चीजों को लेकर के उसमें तथ्य पर जाएंगे। और दूसरी बात, जिस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश की सरकार बहुत बड़ी बात कह रही है कि हमने रेवेन्यू जनरेट किया, और मैं कह सकता हूं कि जो शराब की जो पॉलिसी, लिकर पॉलिसी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाई, उस पॉलिसी में बहुत बड़ा घपला है। उस पॉलिसी के माध्यम से बड़े बड़े यूनिट्स को लाभ देने के लिए प्रयत्न किए गए, प्रयास किए गए, और कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग जो है शराब माफिया के साथ मिल करके सारे उस पॉलिसी के माध्यम से भी बहुत बड़ा घोटाला किए हुए हैं। और उसके अलावा अभी तक भी शराब माफिया के ऊपर जो लगाम लगाने की आवश्यकता थी उसको लगाने में पूरी तरह से विफल हुए हैं, ये भी हमारा आरोप है। और विशेष तौर से मैं बिलासपुर की अगर मैं जिक्र करूंगा, आपको डॉक्यूमेंट के साथ उसकी डिटेल मिल जाएगी। रात के अंधेरे में बिड्स उसमें डाली गई, ये भी एक जांच का विषय बनता है। और उसके अलावा जो भूमाफिया के संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के नजदीकी आदमी जो आज सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, अजय कुमार, राजेंद्र राणा, प्रभात चंद और महेश्वर सिंह 70 कनाल जमीन 2,60,000 रुपए में लेते हैं
और उसके बाद वहां के तहसीलदार अनिल मनकोटिया, जो आज मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, अर्थात जो संरक्षण उनको सारा चीज को दे करके दे रहे हैं, दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री जी ने 70 कनाल जमीन तीनों चेहतों से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के लिए जो है 6,72,61,266 रुपए, यानी कि 400 गुना ज्यादा दाम के हिसाब से उसको खरीदा गया। ये 400% जो है, प्रतिशत जो है, इंक्रीज के साथ उस जमीन को दिया गया। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली बात है और मैं कह सकता हूं ये मुख्यमंत्री कार्यालय के बिना ये संभव नहीं था। और उसी तरह से मैं आगे बढ़कर के मैं बात कहूं, हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया की अगर बात कहें, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई तो पूरे हिमाचल प्रदेश के क्रशर बंद कर दिए गए, लेकिन एक क्रशर चलता रहा और जो एक क्रशर चलता रहा वो चर्चा का विषय भी बना। वो क्रशर किसका है? बड़े आदमी का है, बड़े आदमी के नजदीक का है। और ऐसे में आज वो क्रशर जो है वो जांच के दायरे में इस कदर आ गया है कि ईडी की वहां पर रेड होने के बाद वो उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और ये भी जानना चाहता, पूरा हिमाचल जानना चाहता है कि आप जश्न तो मना रहे हैं 2 साल के कार्यकाल का, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बड़े नेता की गाड़ी में बैठ करके घूमते हैं, बड़े नेताओं के साथ मिल करके जो है वो सारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत गंभीर आरोप है और इस बात को लेकर के भी हम अपनी बात आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष कहे हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में के लिए वहां पर अप्लाई किए थे, उनको कहा गया कि पहले इतने पैसे जमा करो, उसके बाद आपको आउटसोर्स पे नौकरी दी जाएगी। 10,000 से 12,000 की तनख्वाह आउटसोर्स के कर्मचारियों को मिलती है और उसके बावजूद भी ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है कि वहां उसमें लाखों रुपए पहले ही मांगे जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। कबाड़ घोटाला अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। गोलियां चल रही हैं वहां पर, जिस प्रकार से एक घटना नहीं, अभी तक हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में 5 बार बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में गोलीकांड हो चुके हैं और उसका मुख्य कारण जो है कबाड़ घोटाला है, कबाड़ का मामला है। और उसमें भी कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते हैं, आपस में होड़ रखते हैं और यहां तक कि एक नेता उसमें अपना सीधा प्रभाव जो है अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है और उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में होती है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां गारंटी की बात आती है, गारंटियां जहां थी वहीं की वहीं है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आपने 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में कहा था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद आपने कितनी महिलाओं को दिया, ये प्रश्न पूछने का है। आप जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन जो गारंटियां जिसके वजह से आप सत्ता में आए हैं उस पर क्या किया आपने? आपने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 2 साल बीतने के बावजूद अभी तक आपका स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर हमीरपुर अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और नौकरी देने की बात तो दूर की बात, लेकिन आउटसोर्स में लगे हुए 10,000 से ज्यादा कर्मचारी आपने निकाल दिए। आउटसोर्स में 4 महीने से पिछले कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई है, ये भी एक चिंता का विषय है। आपने कहा था कि गाय का दूध 100 रुपए, गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए, उसका क्या हुआ? गारंटी की अगर बात करें तो गोबर की गारंटी 2 रुपए किलो के हिसाब से क्या हुआ? इस प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं है। और आज शायद मुझे कुछ बातों को लेकर के जानकारी मिली कि कुछ कहने वाले हैं, लेकिन हम तब कहेंगे उसके बारे में जब वो सारी बात हमारे सामने आएगी। और आपने गारंटी ये दी थी हिमाचल प्रदेश में कि हम स्टार्टअप शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश में और 680 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के साथ साथ में नौजवानों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। उसका क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में आपने फ्री देने की बात कही थी, 125 यूनिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलती थी, उसका क्या हुआ? और उसके अलावा जो आपने हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां जितनी भी दी थी, उन गारंटियों पर आप अब मुंह मोड़ चुके हैं और ये स्थिति आपकी बन गई है। और इसके अलावा
अंत में मैं ये कहूंगा कि 2 साल के कार्यकाल में जो जन विरोधी फैसले लिए आपने, हिमाचल प्रदेश में लगभग 1500 के लगभग संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। आपने हिमाचल प्रदेश में आते ही डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की और जिसका परिणाम स्वरूप ये स्थिति बनी हिमाचल प्रदेश में कि आज 7 रुपए लीटर महंगा जो है डीजल आप बेच रहे हैं। सीमेंट की एक बोरी पर 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से इंक्रीज आपकी 2 साल के कार्यकाल में हुई। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी और उसके बावजूद आपने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया और कमर्शियल वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, बहुत बड़ी उसमें, जिसके कारण जो है पूरी इंडस्ट्री जो है वो बाहर का रास्ता ढूंढ रही है। और इसके अलावा जो हमारे घरेलू उत्पादकों को पहले 22 यूनिट की बढ़ोतरी और 10 पैसे की मिल्क सेस लगा करके जो है वो बढ़ोतरी जो है 32 पैसे प्रति यूनिट बनती है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके अगर हम कहें तो आपने रेवेन्यू में रिफॉर्म्स लाने की बात पर जो है स्टैंप ड्यूटी जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई और रजिस्ट्री पावर ऑफ अटॉर्नी की जो फीस है स्टैंप ड्यूटी पर, उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज किया हिमाचल प्रदेश में। ये भी आप इस बात को भी आप जवाब दें। मंदिर पे दर्शन पर फीस लगा दी आपने और हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य जो जहां वो ठप पड़े हैं वो तो ठप पड़े ही पड़े हैं। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहा है, आज आप जश्न मना रहे हैं जिस पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, पेंशनर्स को पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है, एम्प्लॉयज को ये सैलरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद जश्न मनाने के लिए आपके पास पैसे। सीपीएस के मामले को लेकर के आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस जो है वकीलों को दे दी है। उसके बावजूद, और वकील आते हैं तो स्टेट गेस्ट बनकर के आते हैं, और ऐसी कंगाली की हालत में भी इस प्रकार के खर्चे आप हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, कुछ हास्यास्पद फैसले बिना सोचे समझे हिमाचल प्रदेश में किए, जिसमें टॉयलेट टैक्स की बात आती है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना और अभी तक वो टॉयलेट टैक्स आपने वापस लेने की बात नहीं कही है। और इसके अलावा आपने बसों में फ्रेट की बात कही है, बसों के फ्रेट की। एक आदमी एक हीटर जो है, एक नौजवान हीटर शिमला से लेकर के धर्मशाला जाता है और उसमें 264 रुपए उसका जो है किराया वसूल किया जाता है। एक 2.5 लीटर का कुकर मंडी से आउट पहुंचता है, 42 किलोमीटर का सफर करने के बाद उसमें 23 रुपए का आप जो है वो बस का किराया वसूल करते हैं। और इस प्रकार से अपने हालात हिमाचल प्रदेश में कर दिए। समोसा अगर जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा तो उस पर आपने जांच बिठा दी, लेकिन घोटाले इस कदर हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उस पर जांच करने की जहमत आप नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के आप अपनी सरकार की जो है वो जो भ्रष्टाचार की जो काम करने की नीयत को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता रहेगा, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मित्रों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ यही बातें कह करके समाप्त करना चाहूंगा। हिमाचल भवन के यूनिट्स खास तौर से, विशेष तौर से, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। हिमाचल ऑन सेल कांग्रेस की सरकार में, जहां मंडी हाउस दिल्ली में हिमाचल भवन स्थित है, जो हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा केंद्र है जहां हमको शरण मिलती है, आराम से पहुंचते हैं, मिलते हैं, रहते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए की उस प्रॉपर्टी को आपने अटैच करवा दिया बैंक के आदेश के मुताबिक। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिमाचल प्रदेश का कोई और हो नहीं सकता है। टूरिज्म के 18 यूनिट हिमाचल प्रदेश में वो बंद करने के आदेश दे दिए गए, जिसमें पर्टिकुलरली मैंने जिस तरह से मैं जिक्र किया, तो वो सीधी सी बात है, उसके पीछे मंशा बड़ी साफ है। जैसे चैल पैलेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो मनाली का हमारा टूरिज्म का यूनिट है, चाहे वो धर्मशाला का है, जो प्रॉफिट मेकिंग है,
उसके बावजूद भी लॉस मेकिंग शो करने का मतलब यह है कि आप उनको चिन्हित करके कुछ लोगों को देना चाह रहे हैं, जिसको मुख्यमंत्री ने एक साक्षात्कार में स्वीकार भी किया कि जो लॉस मेकिंग यूनिट है हम उनको प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। तो हिमाचल ऑन सेल कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल में ये सबसे बड़ा एक आरोप है हमारा कांग्रेस के ऊपर। और आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 2 साल के कार्यकाल में सब जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, हिमाचल का विकास पर पूर्ण विराम लगा है। और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति आज से पहले कभी नहीं देखी गई। जो वर्तमान में स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, जहां विकास ठप पड़ा है, बदले की भावना से काम किए जा रहे हैं, और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट में चलने के बावजूद भी सरकार जश्न मना रही है। सब यही मुझे आप सबके बीच में कहना। इस संदर्भ में जो 2 साल की कांग्रेस सरकार का कच्चा चिट्ठा हमने आज माननीय राज्यपाल महोदय जी को सौंपा है। सर, जश्न में पार्टी हाईकमान की तरफ से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ है आज अभी तक की जो जानकारी है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के पहले से बड़ा स्पष्ट था कि पिछली बार भी जब कांग्रेस ने 1 साल का कार्यकाल का जश्न मनाया तो उस वक्त सोनिया गांधी यहीं हिमाचल प्रदेश में थी, शिमला थी, मेरी जानकारी के मुताबिक प्रियंका जी थी। लेकिन उन्होंने उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना उचित नहीं समझा, क्योंकि जश्न में तब आता है कोई नेता जब कोई अच्छा काम किया हो। काम ऐसा हुआ नहीं है। और यही स्थिति अब की बार बिलासपुर में भी, जहां पहले स्थान का चयन किया गया था, वो ग्राउंड बड़ा था, और उस ग्राउंड बड़ा होने की वजह से वहां लोग उतने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लोगों के बीच में जश्न का माहौल ही नहीं है। ऐसे में छोटा ग्राउंड उसमें तय किया गया है, जहां वो कार्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली जाते हैं राहुल गांधी जी को निमंत्रण देने के लिए, उनने मना कर दिया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण देने के लिए उनको मना कर दिया। और उसके अलावा खड़गे जी को बुलाने के लिए गए तो उनने मना कर दिया, क्योंकि पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी साफ सोच के साथ अपनी बात स्पष्ट की कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सुखू जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए जश्न मनाने के लिए हम दिल्ली से बिलासपुर पहुंचे। सर, 5 साल पूरे करने देगी भाजपा, क्या को बता? देखिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सीधी सी बात है, हमारा सरकार जन विरोधी फैसलों को लेकर के अपनी बात कहने का हम वो बात कर रहे हैं, बाकी बात को लेकर के आगे कहेंगे। थैंक यू। जहां ब्यास नदी पर बारिश के कारण पिछली बार जब नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा बारिश के कारण वहां पर रेत, बजरा, मलबा जो आया था, वो कौन कॉन्ट्रैक्टर थे, कौन ठेकेदार थे जिनकी मशीनें रातों रात लगी, करोड़ों रुपए का मटेरियल इकट्ठा किया गया सरकार की अनुमति के बिना, सरकार की अनुमति के साथ, और बाद में जब शोर पड़ा तब जाकर के उसको बंद किया गया। वो कौन कॉन्ट्रैक्टर थे, कितना वहां से मटेरियल उठाया गया, कितना मटेरियल उठाने के बाद वो कहां गया, ये भी जांच का विषय है। वो एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला अपने आप में है। इसके अतिरिक्त एक और चीज को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो वन माफिया का, जो फॉरेस्ट आजकल तबाह हो रहे हैं, और अभी हिमाचल प्रदेश में जो जानकारी मिली है कि 9 किस्मों के जो फॉरेस्ट के जो है वो स्पीसीज जो है किस्में हैं, उनको काटने की अनुमति दी गई है। उसकी एवज में जिनके जो परमिसिबल भी नहीं है, जिनको काटा नहीं जा सकता, जिन पेड़ों को, उनको भी काट करके बेचने का काम शुरू हो गया है। और ये काम में बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल होकर के, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो उसको अंजाम दे रहे हैं। ये भी हमारा आरोप है। और इसके आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज हिमाचल ऑन सेल। हाई कोर्ट का फैसला आता है, हिमाचल भवन जो है वो अटैच कर दिया जाता है। एक पावर कंपनी का जो केस चल रहा था, उस सारे मामले को लेकर के भी हमारा ये कहना है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हिमाचल में ऐसी स्थिति आ गई कि हिमाचल की बेशकीमती संपदाएं जो है वो आज नीलाम हो रही है।
हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के 18 प्रोजेक्ट जो है, 18 हमारे प्रॉपर्टी जो है, उनको हाई कोर्ट ने बंद करने के आदेश दे दिए। और उसमें हैरानी की बात तो यह है कि चैल पैलेस जैसे, धौलाधार जैसे, और वहां पर मनाली में जो हमारे टूरिज्म के यूनिट हैं, उनको जो प्रॉफिट में हमेशा रहते हैं, उनको भी लॉस मेकिंग यूनिट बताया गया है, जो संभव ही नहीं है। और इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत लंबे समय से एक प्रक्रिया चली थी कि इस होटल को इस व्यक्ति को बेचना है, इस होटल को उस व्यक्ति को बेचना है, और इसकी एवज में इस काम को वो पूरा करने की दिशा में हिमाचल को बेचने के लिए लगे हुए हैं। इस पर भी हमने अपनी बात कही है। इससे आगे बढ़कर के हम ये भी कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बैंक के घोटाले को लेकर, वन टाइम सेटलमेंट को लेकर के हिमाचल प्रदेश में किसी व्यक्ति को बेनिफिट देकर के करोड़ों रुपए का फायदा दिया गया है। और उसमें मैं सीधा कहना चाहता हूं कि ऊना सदर के पूर्व विधायक व पिछले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उनको 5 करोड़ 97 लाख रुपए में से 3 करोड़ 15 लाख रुपए माफ कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन का एक मसला है, जिस बात को लेकर के मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। और इसके अलावा और भी कोऑपरेटिव बैंक के बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर के मैं आपके सामने इस डॉक्यूमेंट में ज्यादा डिटेल में न जाकर के मैं समझता हूं कि आप उसको देख लेंगे। इसके अलावा आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना। अरे मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अंदर अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं, और आज वही अधिकारी उनकी सरकार का संचालन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दी जा रही है। और इस बात को जिम्मेवारी के साथ मैं आज नहीं, पहले कई बार कह चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिन ऐसे अधिकारियों के बारे में हमको जानकारी थी कि ये अधिकारी ईमानदारी की इस पर पारदर्शिता पर खरे नहीं उतरते हैं, उनको दायित्व मुक्त किया गया, या दायित्व मुक्त नहीं किया गया तो उनको महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स नहीं दी गई। लेकिन यहां उनको चुन चुन करके महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी गई है, और महत्वपूर्ण पोस्टिंग देने के साथ उनके यहां पर जो है वो सारी चीजों को लेकर के आज सरकार का संचालन वही लोग कर रहे हैं। ये भी हमारा एक मामला, ये भी इस बात को लेकर के हमने बात कही है। एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर के मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के मामले में एक प्रोजेक्ट जो है वो जो उसके मामले में बड़ा गोलमाल हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 15 अप्रैल 2024 को जो है उसका उद्घाटन किया, 220 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए। और ऐसा एक और प्रोजेक्ट जो है 35 मेगावाट का गुजरात में भी लगा, और ये 32 मेगावाट का था जो प्रोजेक्ट जिसका मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। और 35 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट जो गुजरात में लगा, उसमें 144 करोड़ रुपए खर्च हुए। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रोजेक्ट के निर्माण वाली जो कंपनी है, 10 साल तक प्रोजेक्ट की मुरम्मत और रखरखाव, और हिमाचल प्रदेश के इस प्रोजेक्ट की जो सारी चीज को लेकर के उस कंपनी को एक बहुत बड़ा एक लाभ दिया गया। हिमाचल प्रदेश में इसमें जो खर्च किया गया पैसा वो 220 करोड़ रुपए खर्च किया, और इसी तरह के उस प्रोजेक्ट को लेकर के जो गुजरात में लगा उसमें 144 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ये बहुत बड़ा एक और घोटाला हमारे सामने इस प्रकार से आया। एक क्रूज घोटाला जो गोविंद सागर के संदर्भ में वहां पर बिलासपुर में आया है, उसके संबंध में भी हमने अपनी बात कही है। और उसमें भी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ साथ में जहां जिसका कम्युनिकेशन हुआ है, व्हाट्सएप चैट हुई है, वो सारी डिटेल्स भी हमने उसमें दी है। वो भी एक जांच का विषय है, वो बहुत बड़ा गंभीर मसला है। इसके अलावा हमारा ये भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश में एक और दौर शुरू हुआ कि आउटसोर्स एजेंसीज हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर की जाए। कांग्रेस के नेताओं को कहा कि आप लोगों को और हम कोई बेहतर जो है रास्ता नहीं दे सकते हैं काम करने का, आप रजिस्टर करिए, कंपनी रजिस्टर करिए, अपने आउटसोर्स एजेंसीज रजिस्टर करिए। और उन्होंने रजिस्टर की, और उसके बाद धंधा ये शुरू हो गया कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए। और ऐसे गंभीर आरोप वो अभ्यर्थी जो जहां
नौकरी के